ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, सभी भाई बहनों एवं मित्रों को सादर प्रणाम। आज मैं आपके बीच एक योग को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसे ज्योतिष में, कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। यह योग दो ग्रहों की युति से बनता है। बुध और शुक्र, इन दोनों की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। और जरा बताइए, जीवन में जब लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है तो लक्ष्मी नारायण योग निश्चित ही है, लक्ष्मी भी है और नारायण भी है, तो उसके जीवन में कुछ शेष रह नहीं जाता। उसका जीवन बहुत शानदार बनता हुआ चला जाता है। यह योग विशेष रूप से लाभकारी है। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों में अगर लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो मन चाही सफलता प्राप्त करवा देता है। शुक्र और बुध की युति से बनने वाला योग। बुध के देवता भगवान विष्णु हैं, इष्ट हैं, और शुक्र के देवता माता लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी। बहुत सुंदर योग, जिसे लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं। ऐसे जातक को वस्त्र, आभूषण, अन्य बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं बड़े ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। लक्ष्मी नारायण योग हमारे जीवन में सब कुछ देता है। निवेदन करें, जातक की पत्नी बुद्धिमान होती है, ऐश्वर्यशालिनी होती है। विवाह होने के बाद घर में धन की वृद्धि हो जाती है। लोग कहते हैं ना, देखो जब से इसका विवाह हुआ है तब से इसके कार्य कितने शानदार चल रहे हैं। मानो अचानक लक्ष्मी आ गई घर में, गृह लक्ष्मी आ गई, मानो पूरी लक्ष्मी ही घर में आ गई। कितनी बरकत हो गई। ये लक्ष्मी नारायण महायोग है। लक्ष्मी नारायण महायोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी सफलताएं अनायास प्राप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव हमारे कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार से होता है और अलग अलग भावों में क्या क्या फल देता है, ये जन्म कुंडली के माध्यम से आप समझेंगे। हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव में, अब आप लोग अपनी जन्म कुंडली देख सकते हैं, खोल सकते हैं, और 12 भाव हैं, अलग अलग राशियां हैं, और ये किस राशि पर योग बन रहा है, किस भाव में यह योग बन रहा है। अगर लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रथम भाव में बनता है, अर्थात बुध और शुक्र की युति अगर प्रथम भाव में होती है तो आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। व्यक्ति कर्ज से निजात मिल जाती है, रुका हुआ धन मिल जाता है। व्यक्तित्व उसका बुद्धिजीवी प्रखर बनता जाता है, बुद्धिमान और योग्य बनता जाता है, अगर प्रथम भाव में शुक्र और बुध की युति हो। अगर वही शुक्र और बुध की युति द्वितीय भाव में हो जाए, व्यवसाय में अचानक लाभ मिल जाएगा। ये द्वितीय भाव बैंक बैलेंस है, कुटुंब परिवार है, बहुत सारी चीजें देखते हैं हम द्वितीय भाव से। अचानक व्यवसाय में वृद्धि होने लगती है। भूमि की बिक्री भी अगर हम करते हैं तो उसमें अधिक धन मिलता है। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कारोबार शानदार हो जाता है। यही बुध और शुक्र की युति अगर तृतीय भाव में बनती है तो पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है।
लंबे प्रोजेक्ट में धन निवेश करते हैं और जो धन हम निवेश करते हैं उसमें भी हमको लाभ मिलता है। भाई बहनों के साथ मधुर संबंध होते हैं। बिजनेस पार्टनर जो होता है उसके साथ भी हमारे संबंध मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं। और यही अगर चतुर्थ भाव में बनता है तो चतुर्थ भाव में अगर ये योग बनता है तो प्रेमी जातक के लिए यह समय बेहद सुखद रहेगा। व्यवसाय 2 गुना अधिक हो जाएगा और सुखमय जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है अगर चतुर्थ भाव में बनता है। चतुर्थ हमारे सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, आराम का भाव है और जीवन में सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि बढ़ती है। जब लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध की युति पंचम भाव में होता है तो शिक्षा, संतान, इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। कैरियर में सफलता मिलती है, अपनी भी शिक्षा अच्छी होती है और पुत्रों की, बच्चों की भी शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, अच्छी संतान मिलती है। यही योग जब छठवें भाव में बनता है तो महिलाओं के कारण कानूनी कार्यों का सामना करना पड़ता है, अर्थात यह थोड़ा परेशानी भी देता है। किन्हीं के कारण आपके मुकदमा कर दिया, रोग भी बढ़ाने लग जाता है, ऋण भी बढ़ाने लग जाता है। यद्यपि कैरियर में लाभ भी मिलते हैं, नृत्य, कविता, अभिनय, मॉडलिंग, बहुत सारी सफलताएं भी अगर छठम भाव में शुक्र और बुध की युति हो तो व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगर सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति होती है तो अपने जीवन साथी के सहयोग से धन और वैभव को प्राप्त करते हैं। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलते हैं, मिलने की बहुत संभावना रहती है। अगर कोई सरकारी कार्य हम करते हैं या सरकार से कुछ कार्य करना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं तो सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति बहुत लाभकारी होती है। बिजनेस व्यापार में तरक्की 4 चांद लगा देता है और हमारी वृद्धि होती है, ये ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यही अगर अष्टम भाव में शुक्र और बुध की युति बनती है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है, आर्थिक दृष्टि से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अपनी पत्नी से अलगाव हो सकता है, तलाक हो सकता है। उतना ही नहीं, मानसिक परेशानी से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है क्योंकि शुक्र और बुध अष्टम भाव में जाकर के वहां पीड़ित हो जाते हैं। और जब पीड़ित हो गए तो हमारी बुद्धि भी चल गई, हमारी लक्ष्मी भी चल गई और व्यक्ति मानसिक तनाव में भर जाता है, दुखी होने लगता है, मानसिक पीड़ा आने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उपाय भी कहता हूं। बुध और शुक्र को ठीक करने का उपाय आपको अवश्य करना है। मैंने बुध को ठीक करने का, शुक्र को ठीक करने के कई उपाय बताए हैं। केवल एक उपाय भी आपको मैं तत्काल में दे रहा हूं। वो क्या है? 5 बुधवार 5 पान के पत्ते में शहद लगा करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये 5 बुधवार कर लीजिए, बुध आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और शुक्रवार के दिन 800 ग्राम दूध, 41 बतासे अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शुक्र आपको पॉजिटिव होता है। यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर शुक्र और बुध की युति हमारे नवम भाव में होती है तो जातक ज्ञान, शिक्षा के मामले में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है।
धार्मिक भी होता है, विवेक की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य लक्ष्मी भी उसके जीवन में खूब आती है। 10वें भाव में जातक को नौकरी पदोन्नति प्राप्त होता है, धन के अच्छे संकेत मिलते हैं और अच्छी तरक्की भी कर लेता है। वही 11वें भाव में विदेश यात्रा से संबंध बनते हैं। विदेश की यात्रा व्यक्ति कर सकता है, अच्छी समझदारी से अच्छी डील हो सकती है, लाभ अच्छा कमा लेता है जीवन में, क्योंकि बुध और शुक्र जब लाभ भाव यानी एकादश भाव में बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, तो समृद्धि भी जीवन में बढ़ती है, लाभ भी जीवन में बढ़ता है, धन भी जीवन में बढ़ता है, ऐश्वर्य भी जीवन में बढ़ता है, शानदार तरक्की पूर्ण जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है। यही लक्ष्मी नारायण राजयोग, यही शुक्र और बुध की युति अगर द्वादश भाव में बनता है, 12वें भाव में, तो उसका मन भ्रष्ट विचारों की ओर चला जाता है। शिक्षा से परेशानी होती है, लेकिन उच्च शिक्षा हेतु विदेश जा सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, उसका विदेश से भी संबंध बनते हैं, तो वह विदेश जा सकता है। रुचि उसकी फैशन में हो सकती है, ऐश्वर्य में हो सकती है, शौकीन हो सकता है, पत्नी से विवाद हो सकता है। 12वें भाव में जब शुक्र और बुध की युति होती है, तो जीवन में उथल पुथल भी मचा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि शुक्र और बुध की युति हमारे जीवन में किस प्रकार के लाभ देती है, किस प्रकार के परिणाम देते हैं। आप सभी से प्रार्थना करेंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। अगर आप लोग कमेंट्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय लिखते हैं, तो हम आपकी कुंडली पर भी विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। आज मैं एक कुंडली पर विश्लेषण जरूर करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा, तो आप लोग निश्चित रूप से अपने विचार कमेंट्स में लिख करके दें और आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।